ये जो कृष्ण है ये भगवान है। फिर भी उन्होंने भगवान को पा लिया। हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी हम उनको नहीं पाए। कृष्ण बलराम अपने नाना उग्रसेन महाराज को कारागार से निकाले, उनको राज सिंहासन पर बिठाए, माता पिता को कारावास से मुक्त किया। तदोपरांत माता पिता की आज्ञा से मथुरा में ही रहने लगे। माता पिता आज्ञा से उज्जैनी नामक तीर्थ में संदीपनी गुरु महाराज के आश्रम में गए। 64 दिन में ही 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया। जिन विद्याओं को सीखने के लिए दूसरों को कई वर्ष लगते थे, उन विद्याओं को 64 दिन में ही सीख लिया। मतलब यह है कि भगवान जो स्वयं सारी विद्याओं के प्रदाता हैं, उनको सीखने की आवश्यकता थी क्या? परंतु क्यों गए? दुनिया को यह दिखाने के लिए कि गुरु बिन गत नहीं पाई, गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। संदीपनी महाराज के पुत्र को यमपुरी से वापिस लाए और अपने चरणों में स्थान दिया। आज भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। भगवान अपने माता पिता के पास वापिस आए। पूरे के पूरे गोकुलवासी गोपिकाएं कृष्ण की याद में रोती रहती थी, और इधर अकेले अकेले कृष्ण भी रोते थे। देखिए, जो प्रेमी होता है वो रोता जरूर है, पर सबके रोने का अंदाज अलग अलग है। कोई दिखा दिखा कर रोता है, कोई छुपा छुपा कर रोता है। रोते सब हैं, कोई दिखा दिखा कर रोता है, कोई छुपा छुपा कर रोता है। आज एक ब्राह्मण दौड़ते हुए आए और भगवान कृष्ण के हाथ में एक पत्र थमा दिया। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने पत्र भेजा, मैं किसी और के संग विवाह नहीं कर सकती। मेरे भाई जबरन मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। हे प्रभु, मन संकल्प के द्वारा मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। पतिव्रता धर्म की रक्षा कीजिए। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को दुर्गा मंदिर में त्याग दूंगा। भगवान धर्म संकट में पड़ गए और देवी के प्राणों को बचाने के लिए दौड़ते हुए गए। शंख ध्वनि करते हुए रुक्मिणी की पूरी सेना को परास्त किया। देवी रुक्मिणी को संग लेकर आए और आज उनका विवाह हो। जब विवाह हुआ तो उस समय बहुत से ब्राह्मण विद्वान जनों द्वारा मंगलाचरण हुआ। आज भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रभु कृष्ण और रुक्मिणी रूप में आए हैं, और आज उनका बड़ा ही सुंदर ये प्रणय सूत्र बंध जाता है और उनका विवाह हो जाता है। ये जो इनका विवाह हुआ है, ये राक्षस प्रवृत्ति के द्वारा विवाह हुआ है। राक्षस विधान का विवाह हुआ। राक्षस विधान का विवाह कौन सा होता है? बारात लेकर कोई और आया और दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। इस विवाह को राक्षस विधान का विवाह कहते हैं। चार प्रकार के विवाह हैं: ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह वो है जो सबसे उच्च श्रेणी का है, जिसमें ब्राह्मण विद्वान जनों संत महात्माओं के द्वारा सुंदर मंगलाचार और अग्नि कुंड में उस परमात्मा को साक्षी मानकर विवाह जो किया जाता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दो लड़का लड़की के बीच में प्रेम प्रस्ताव हुआ, माता पिता के समक्ष रखा। माता पिता ने बात मानी नहीं, लड़का लड़की घर से भाग गए और जाकर कोर्ट में मैरिज कर ली। उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। विवाह करने के लिए बारात लेकर कोई आया है, मन का मीत कोई और है। जो आया था बेचारा, उसका शेरा लगा के लगा रह गया और दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। इसे कहते हैं राक्षस विवाह, जो भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हुआ।
और चतुर्थ विवाह पिशाच विवाह। पिशाच विवाह किसको कहते हैं कि जैसे किसी को कोई पसंद आ गया और उसको जबरन उठा के ले गए और विवाह कर दिया, उसको कहते हैं पिशाच। ये मुख्य 4 प्रकार के विवाह भागवत में बताए गए हैं। तो इस प्रकार भगवान का राक्षस विधान के अनुसार विवाह हुआ। आज भगवान ने कंस के ससुर जरासंध के साथ बारंबार युद्ध किया, 18 बार आक्रमण हुए, सारे दैत्यों को समाप्त किया। अपने प्रजावासियों को बचाने के लिए एक टापू के ऊपर समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण किया। सत्राजित नाम का एक सेठ है जिसके पास 100 मण सोने के सम्मान तेज वाली एक मणि है। मणि का नाम है समंतक मणि। उस मणि को गले में पहनकर वो व्यापारी, वो सेठ सोचा मैं भी जरा कृष्ण से मिलकर आऊं, द्वारिका देखकर आऊं, लोग सब जा रहे हैं। गए, कन्हैया के पास गए। कन्हैया मजाक में बोले महाराज ऐसी मणि आप जैसे व्यापारियों के गले में शोभा नहीं देती, ये मणि तो राजा महाराजाओं को अच्छी लगती है, मणि हमको दे दीजिए। अब राकेश जी ने इतनी अच्छी स्वेटर पहनी है, मैं इनके मजाक में कही गई वस्तु भी धोखा दे जाती है। आज कन्हैया ने मजाक कर दिया, सत्राजित तो वहां से चुपके से निकल लिए, बातों में बहलाया फुसलाया, हाँ ठीक है महाराज बाद में मिलेंगे। बोला निकलो यहां से। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर जंगल में शिकार करने गया। उसमें 100 मण सोने के समान तेज था। जैसे ही उस मणि को पहनकर जंगल में गए, सामने से एक सिंह आया। सिंह ने सोचा मेरे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है। सिंह ने पहले ही आक्रमण कर दिया। और सिंह कहाँ अटैक करता है? गले के ऊपर। गले के ऊपर अटैक किया और उस सिंह के पंजों में वो मणि फंस गई और प्रसेन वहीं मरकर गिर गया। सिंह चल रहा था जंगल में, पूरा जंगल प्रकाशित था। एक बहुत बड़ा विशाल भालू वहां गुफा में रहता था। उस भालू ने देखा है लाइट कैसी आ रही, ये क्या चीज है इतनी सुंदर? अच्छा इतनी सुंदर मणि। भालू ने सिंह के शेर के ऊपर अटैक किया, मणि छीन ली और मणि को लेकर अपने गुफा में चला गया। अगले दिन प्रसेन को ढूंढते हुए आए। भाई की डेड बॉडी तो मिली पर गले में मणि। 2 दिन पहले मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं थी, मणि लेकर भाग गया, मेरे भाई को मार दिया। कन्हैया को कलंकित कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब तक किसी बात का पूरी अच्छी तरह से पता ना हो तब तक कदापि उस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखा था, कलंक लग गया, कलंकित तो हो गए। अपने कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए। वहां पर जहां जहां पर उनके पांव के निशान थे, सिंह और भालू का युद्ध हुआ था। अनुसरण करते करते गुफा में गए। गुफा में पहुंचे तो वो विशाल भालू जिसका नाम है जामवंत और पुत्री का नाम है जामवंती, भगवान राम के मुख्य अंग रक्षक, जो आज भी यहाँ पर अष्ट चिरंजीवियों में शामिल होने के कारण आज भी धरती पर थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे देवी ये मणि हमें दे दो। अब जामवंती बड़ी टेंशन में आ गई, मेरे पिताजी मेरे लिए मणि लेकर आए हैं, ये कौन है जो मांग रहे हैं? अरे देवी चुपचाप ये मणि मुझे दे दो, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे बहुत आवश्यकता है इसकी। अब सोचा इसको क्या समझाऊं, पूरी कहानी समझाऊंगा, बोलेगी क्या क्या नहीं, अरे मणि मुझे दे दो। अब जामवंती एकदम से डर गई, मेरे हाथों से मणि कौन छीन रहा है, मेरे पिता लेकर आए हैं। एकदम से अपने पिता को आवाज लगाई, हेलो डैड प्लीज कम फास्ट, जल्दी आइए डैड, जल्दी आइए। अपने डैड को बुलाया। डैड कौन है, कौन है? डैड को बुलाया, पिताजी जल्दी आइए, ये कौन है जो मुझसे मणि मांग रहा है? एकदम से अब पिता क्या है, तभी तो इंग्लिश में क्या कहते हैं डैड, डैड बोले तो डैड कुछ भी कर सकता है बच्चे के लिए, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा बच्चे के। एकदम से दौड़ते हुए आए, ना आओ देखा ना ताओ देखा, और दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? 27 दिन युद्ध चला। 27वें दिन घुसे का प्रहार किया और जैसे प्रहार किया जामवंत नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे
खोपड़ी थोड़ी सेट हुई। अब सोचा, हाँ मैं गिर गया। प्रभु राम ने मुझे कहा था कि इस दुनिया में मेरे अलावा तुझे कोई गिराने वाला नहीं है। तो या तो राम के वचन झूठे हैं या फिर ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ये मेरे राम है। चरणों में पड़ गए। भगवान कृष्ण ने राम रूप में, धनुर्धारी रूप में आज जामवंत को दर्शन दिए। जामवंत ने उनके चरणों में स्थान पाया और कहा, हे प्रभु बस मेरी मुक्ति का द्वार मुझे दिखाइए, एक मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए। मेरे बिना ये पुत्री अकेली कैसे रहेगी? मेरी पुत्री को अपने चरणों का संरक्षण प्रदान कीजिए। जामवंत की जीवात्मा की शांति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति के लिए, क्योंकि एक पिता तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक पुत्री विवाह ना हो जाए, तब तक के कंधों का भार उतरता नहीं। वो पिता सदैव चिंता में रहता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी जामवंत के कल्याण के लिए जामवंती से दूसरा विवाह किए। जामवंती को संग लेकर आए, मणि लेकर सत्यजीत के पास पहुंचे। सत्यजीत बोले, मैंने बड़ा पाप कर दिया, मैं क्या करूं? दुनिया को कैसे दिखाऊं कि मैंने झूठ बोला था? अब एक ही तरीका है भैया मेरे पास, ऐसे तो चाहे बोलता जाऊं कोई विश्वास करने वाला नहीं है, पर एक बात सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी पिता ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी पुत्री का विवाह अपने ही भाई के हत्यारे से कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह करके बताऊंगा दुनिया को कि मैंने हत्यारे से नहीं, मैंने भगवान से अपनी पुत्री का विवाह किया है। मैंने पाप किया था, जो झूठ बोला था, गलत बोला था। पुत्री का नाम है सत्यभामा। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से। चतुर्थ विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी से हुआ। कालिंदी को वरदान था कि यमुना के तट पर नारायण भगवान आएंगे, तुम उनको जबरन अपना पति बना लेना। उन्होंने वही जबरन वाला बताया ना, पिशाच विवाह। नाव देखा ना ताव देखा, ना इच्छा पूछी ना कुछ पूछा, सीधी दौड़ती हुई गई और वरमाला भगवान कृष्ण को पहना। पंचम विवाह में भगवान उज्जैनी देश के राजा बिंद और अनविंद की बहन मित्रवृंदा, जिन्होंने घोर साधना की भक्ति की और भगवान ने उनसे विवाह किया। छत्तीसगढ़ के राजा नगनजीत की पुत्री, जिसका नाम है सत्या, शर्त रखी जो 7 बैलों को एक साथ नथनी डालेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब 7 बैलों को एक साथ नथनी कौन डाले? वही डाल सकता है जो 7 रूपों में आ पाए। भगवान कृष्ण 7 कृष्ण आते हैं, 7 बैलों को एक साथ नथनी डालते हैं। दुनिया को तो एक ही दिख रहे हैं, वो तो अनंत है। सत्य को जीत लिया और उसके संग विवाह हुआ। कैकेय देश की राजा दुष्टकेतु की पुत्री भद्रा, जिसने पूरे जीवन में बहुत से भद्र कार्य किए और भगवान को प्रसन्न किया, उनसे भगवान का विवाह हुआ। भद्रदेश के राजा बृहदसेन की पुत्री लक्ष्मणा, बृहदसेन ने कहा जो मत्स्य भेदन करेगा, पानी में देखकर छत में लटक रही मछली को निशाना लगाएगा, उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब मत्स्य भेदन में एक्सपर्ट भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन ही तो हैं, बाकी और नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने मत्स्य भेदन किया और लक्ष्मणा को जीत लिया। इस प्रकार भगवान के मुख्य 8 विवाहों का आपने दर्शन किया। 16,108 विवाह हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने अपनी जिंदगी में संकल्प लिया है कि मैं 16,100 कन्याओं के साथ इकट्ठा विवाह करूंगा। तो जहां पर भी सुंदर लड़की दिखती थी, कोई राजकन्या दिखती थी, उसको उठाकर ले जाता था। 16,099 हो चुकी हैं, 16,100 आज आ रही है। इन सब ने मिलकर भगवान को बुलाया, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान प्रकट हुए, भौमासुर का वध किया और भौमासुर के वध के बाद 16,100 राजकन्याओं ने पूछा, प्रभु हमें क्या आज्ञा है? प्रभु बोले अपने अपने घर चली जाओ। अरे प्रभु आप कैसी बात करते हैं? केवल आप ही जानते हैं कि भौमासुर ने कभी हमें स्पर्श भी
नहीं किया है, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि मैं 16,100 राजकन्याओं के साथ इकट्ठा विवाह करूंगा, उसके बाद अपने जीवन का आनंद लूंगा। उसने हमें कभी स्पर्श नहीं किया, पर दुनिया नहीं जानती, दुनिया तो हमें चरित्रहीन कहेगी। हे प्रभु, अपने चरणों का आश्रय दीजिए, हमें अपना नाम दीजिए। अब भगवान धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करें, कैसे इनको लेकर जाऊं, कैसे? प्रभु, हम कभी आपको तंग नहीं करेंगी, कभी हम आपसे एक चीज की भी, अपनी जरूरतों की भी पूर्ति आपसे नहीं चाहेंगी। हे प्रभु, केवल हमें अपना नाम दे दीजिए, ताकि हमारे सिर पर आपका नाम हो। 16,100 मंडप बने और 16,100 राजकन्याओं के संग एक साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाहों का आपने आनंद लिया। दूसरी पत्नी है जाम्बंती। जाम्बंती के माध्यम से एक पुत्र हुआ सांब। अब सांब नाम का वो पुत्र भगवान की सारी लीलाओं को देखकर, सहस्त्रों पुत्र हुए भगवान के, दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुए सांब। तो सांब आज देखते हैं कि आज भगवान के ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु दुर्वासा ऋषि जी आज पिंडारक तपोभूमि में आए हैं। गुरुदेव आए हैं, भगवान के गुरु। अब नेचुरल सी बात है कि दीपक के तले में तो अंधेरा होता ही।